सर लोग इसलिए पी रहे हैं यार, बहुत थक लग गई है मेरे को, तो अब शाम को थोड़ा एक पौवा एक पैक मिल जाता। क्योंकि मास्क के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मास्क तो अभी सावन चल रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं रोक रहे होंगे। मगर शराब के बारे में अगर बात करते हो, तो शराब मुझे लगता नहीं रुक रही होगी कहीं। देखो, मैं किसी से बराबरी नहीं करती। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं। अपना अपना सबका अलग अलग स्तर है, इसलिए सबको करने दो। सबका मैं तो सभी प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि जितने भी उठे हैं, सबसे विनती करती हूँ, कृपया करके शराब तो बिल्कुल मत पिलाओ बच्चों को। महावीर उपाध्याय जो कि आपके निवेदक बने हुए हैं, उसके बाद अगर आप जीतती हैं सुनीता उपाध्याय, तो रिमोट तो महावीर उपाध्याय के पास रहेगा। क्या जरूरत आन पड़ी एक बार फिर से आपको कि भाई फिर से चुनाव में आपको बिगुल बजाना चाहिए? दो क्या, किन मुद्दों को आपने पिछली बार लगा के भाई पिछली बार मैंने ये मुद्दे छोड़ दिए थे, इस बार मैं इन मुद्दों को मुखरता से सामने रखने वाला? तो ऐसे सवाल भी आपके पास आ रहे होंगे कि भाई ये तो आपने किया ही नहीं, तो आप इस बार कैसे बोल रहे हैं कि हमें कर लेंगे? नहीं। त्रिस्तरीय चुनाव लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अब जल्द ही समाप्त भी होने वाले हैं। ऐसे में हम हर एक प्रत्याशी से मिल रहे हैं कि आखिर क्या उनका विजन है, क्या उनका मिशन है। कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि पहली बार इस चुनाव में अपने ताल ठोक रहे हैं, और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो पहले भी अपनी एक बार इस जिला पंचायत के लड़ते हुए नजर आए थे। हमें हमारे साथ इस वक्त श्रीमती सुनीता उपाध्याय जी मौजूद है, जिन्होंने की पिछली बार भी यानी कि 2014 में वो रही है जिला पंचायत क्षेत्र में। उन्होंने काम करने की कोशिश भी की और करे भी हैं सारी चीजें। एक बार फिर से मैम आप आए हैं, और आपको सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव चिन्ह आपको कुल्हाड़ी मिला है। ये कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में आज भी सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। पहले तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आपकी एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए आपने बिगुल बजाया? सबसे पहले तो मैं आप लोकार्पण का धन्यवाद करती हूँ अंकित आपका, कि आप यहाँ पे आए अपना समय निकाल के। और कुल्हाड़ी का कहते हैं, तो कुल्हाड़ी से तो एक पहाड़ी को तो बहुत लगाव है। कुल्हाड़ी ही पहाड़ की शान है, और कुल्हाड़ी ने पूरे ऋषिकेश में एक काफी जोर शोर से कुल्हाड़ी का जोर भी चला। वो रह गई किसी कारण से, या कोई हो गया अब उसका। अब देखो आगे, अगर फिर आज कुल्हाड़ी है, शायद जीत भी जाए। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं और मुझे पहचानते हैं और मुझे हमें जानते हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। इसके साथ आगे मैं क्या बोलूँ आप? अब तक आपने समय बहुत हो चुका है, नामांकन से लेके अब तक। नामांकन पे दिन शुरू हुआ था, आपने नामांकन भरा, उसके बाद चुनाव चिन्ह के लिए आप इंतजार कर रहे थे, चुनाव चिन्ह भी आ गया। घर घर लगातार जाते हुए हमें नजर आ रहे थे, रैलियां पे रैली। अब तो आपने काफी घर और काफी क्षेत्र अपना कवर कर दिया होगा, तो क्या लग रहा है अब तक कितनी चीजें आपके पक्ष में है और कितना नहीं? नहीं, अभी तो मैं जहाँ भी गई हूँ, जिन भी लोगों से मिली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बैठाया, बोला कि आपने काम किया है, अच्छा है, फिर आप आए, दोबारा आए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे लोगों से। ऐसा कोई वो नहीं है कि किसी ने हमारा विरोध किया हो, अभी तक तो कहीं नहीं मिला। आपने अभी बात करी कि आपने काम किया है, हाँ जी। यानी कि आपका जो पिछला राजनीति रही है उसके बारे में लोगों ने बात करी होगी। मगर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जब पूर्व में एक बार अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आ जाता है, तो उस पर जिम्मेदारियां ज्यादा आ जाती हैं, यानी कि उसके कामों को बाद में रखा जाता है, बल्कि उनकी त्रुटियों को पहले रखा जाता है कि भाई इस विषय में इन्होंने काम नहीं किया है। तो ऐसे सवाल भी आपके पास आ रहे होंगे कि भाई ये तो आपने किया ही नहीं, तो आप इस बार कैसे बोल रहे हैं कि हमें कर लेंगे? नहीं, अभी तो मैं अभी इतने क्षेत्र में गई हूँ, अपने पूरे क्षेत्र में। अभी मुझे किसी ने ऐसा जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। अभी अगर आज की डेट में अगर हम लोग कोई गलत काम करा होता, तो आज फेसबुक हमारा भरा होता लोगों की गालियों से, लोगों के बोले से कि आपने ये नहीं किया। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हमें जहाँ भी गए, हमें प्यार और प्रेम मिला। जहाँ भी आप नहीं कर राजनीतिक, चलिए आपके पास हम देख रहे हैं ज्ञान है, क्योंकि आप पूर्व में रहे हैं यहाँ पे। सामाजिक तौर पर हम अभी बात नहीं कर सकते हैं, मगर मैम हम क्या, किन मुद्दों को आपने पिछली बार लगा के भाई पिछली बार मैंने ये मुद्दे छोड़ दिए थे, इस बार मैं इन मुद्दों को मुखरता से सामने रखने वाला? मेरा जो पिछली बार रह गई थी योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं थी। मेरा एक सबसे पहले था भट्टों वाला, गुमानी वाला, कि जो वन क्षेत्र की जो आबादी है, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। वो मेरा बहुत बड़ा वो था, जिसे मैं नहीं कर पाई। कोशिश करी, पर नहीं हो पाया समय की वजह से। फिर हमारा दूसरा जो अब विस्थापित वाला क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे भी इंटर कॉलेज की ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल की ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत वहाँ पे शिक्षा का है। फिर हमारा जो तीसरा मुद्दा मेरा है, वो बाघ और बाढ़ सुरक्षा का। बाढ़ और बाघ का बहुत वो है यहाँ पे। जंगली जानवर, आवारा पशुओं का है, उनके लिए कैसे, उनसे कैसे निजात मिले हमें। और
बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हमारा वो भी है, शौचालय भी है कि हम जब शामपुर बाईपास जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे कहीं पर शौचालय नहीं है। अगर आप देखो शामपुर बाईपास में जाओ तो कहीं पर शौचालय का कहीं नाम नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि एक शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने जब जिला पंचायत रहे उस समय हमें कांजी हाउस जो गुमानी वाला में है, उसके लिए भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी और उसे कांजी हाउस हमने बचाया। तो हम सोच रहे हैं कि उस ज़मीन का सदुपयोग किया जाए। बहुत ज़रूरी है कि उस ज़मीन को हमने उस समय बचा के रखी, तो आज वो ज़मीन जिला पंचायत के पास है। उसमें मुकदमा भी चढ़ा था। अब हमारे और चीज़ें हैं जैसे जल भराव है। जल भराव की आपने जल बात भराव। करी है। पिछले 2014 से अगर हम आपका कार्यकाल देखते हैं, हाँ जी। 14 से लेके अब तक हाँ जी। कम से कम 12 साल होने को आ चुके हैं। 12 साल पहले भी हम जल भराव की स्थितियां ऐसी देख रहे थे पूरे क्षेत्र में, आज भी ऐसी स्थितियां देख रहे हैं। नालियां बन नहीं रही हैं, सड़कें गड्ढे बन रहे हैं, तो गड्ढों में अगर बात उठती है, आवाज़ उठती है, तो उन गड्ढों में मिट्टी भर दी जाती है। तो इन स्थितियों में आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या 2000 जो पिछले 12 साल से ये खदरी खड़कमाफ को अगर इस तरीके से दोगला व्यवहार इसके साथ किया जा रहा है, तो क्या आगे आने वाले में आप अगर बनती हैं तो सबसे प्राथमिकता क्या सिर्फ आप सड़कों को देंगे या नाली को देंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले जल भराव के लिए जो मेरे पंचायत से जितने भी सदस्य निकल के आएंगे, जीत के आएंगे, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, वार्ड मेंबर हो, यहाँ तक मैं विधायक से भी विनती करूंगी कि हम सब मिलके इस जल भराव का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे तो हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या जरूरत आन पड़ी एक बार फिर से आपको कि भाई जी फिर से चुनाव में आपको बिगुल बजाना चाहिए? 2014 में तो आप लड़े, आपने 5 साल दिया, फिर 5 साल के लिए फिर हमने नहीं देखा कि हाँ बीच में कहीं आपको हमने कहीं देखा होगा। फिर से आप चुनाव आए, महिला सीट आई, तो आपने सोचा कि यार चलो चुनाव लड़े ले, क्या जरूरत आई? ऐसा था कि मैं उस समय भी चुनाव के लिए तैयार थे हम लोग। हमने यहाँ तैयारी कर ली थी, परंतु उस समय वो 3 बच्चों वाला जो आया था कि हम उस समय रुक गए। फिर सरकार ने हमें आरक्षण दे दिया, 3 बच्चों वाले में भी हमें निजात मिल गई। फिर हमें ये रहा कि हमारा जो कार्य थे पीछे के रुके हुए, हमें एक मन में चूक थी कि ये मेरे हो ही नहीं कार्य। फिर सोचा कि चलो जब समाज से जुड़े हैं, थोड़ा बहुत और भी हो जाए, थोड़ा समाज की सेवा हो जाए। ऐसा हमने अपनी छवि अच्छी छोड़ी थी, इसी कारण हमने कहा फिर एक बार दोबारा अगर जनता हमें स्वीकारती है तो कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। जनता नकारेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमें कोई वो नहीं है। मेहनत कैसी करनी पड़ रही है, पिछली बार की तरह और इस बार की तरह? नहीं, पिछली बार से मुझे कम मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछली बार जनता जानती नहीं थी, पर इस बार जनता अच्छे से जानती है, पहचानती भी है। बस थोड़ा-सा हमें नया क्षेत्र है, विस्थापित है, उसमें हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। वहाँ से एक-एक घर से लोगों को अपनी पहचान बतानी पड़ी बस। क्या अब चलो शिक्षा दीक्षा की बात करते हैं हम आपसे कि क्या शिक्षा दीक्षा होती है? एक प्रत्याशी का, चलो हम राजनीतिज्ञ देखते हैं कि चलो धरातल में तो राजनीति से अच्छा होगा। हम देखते हैं कि समाज की त्रुटियां देख रहा है, समाज में काम कर रहा है, इसलिए सामाजिक भी अच्छे होंगे। मगर शिक्षित होना भी एक जनप्रतिनिधि को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या शिक्षा दीक्षा है? मेरा बीए है, सिंपल। हाँ जी। मतलब आप जानते हैं कि तमाम चीज़ें कैसे करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महावीर उपाध्याय जो कि आपके निवेदक बने हुए हैं, उसके बाद अगर आप जीतती हैं सुनीता उपाध्याय, तो रिमोट तो महावीर उपाध्याय के पास रहेगा कि एक तरफ तो अपने रोजगार तो कर ही रहे, अपना बिजनेस चल रहा है, अब ये भी मैं अपने पास ले लेता हूँ, रिमोट तो मेरे पास रहना है, मैं बटन दबाऊंगा चैनल नंबर 1 तो खदरी खड़कमाफ चोपड़ा फार्म में काम हो जाएगा, उसका आधा चीज़ मुझे मिल जाएगी। ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है, शिक्षा से तो मेरा बहुत पहले से लगाव था। जिस समय यहाँ स्कूल नहीं थे उस समय मैंने स्कूल खोला था, और ये उपाध्याय जी को पता है कि इसकी नींव मैंने खुद रखी थी। यहाँ पे ये छोटा सा स्कूल था, 15 बच्चों का स्कूल मैंने खुद शुरू करा थी, तब मेरे साथ उपाध्याय जी साथ में दिया, और आज वो स्कूल इतना चल रहा है, अच्छा है। शिक्षा के लिए ही हमने काम किया और हमने ऐसे बच्चे पढ़ाए यहाँ पे। हमारा स्कूल ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कमाया, आज की डेट में भी वही स्कूल है। आज जिन्होंने पहले बच्चे, आप भी यहीं से पढ़े हो, हमें बड़ी खुशी है कि ये स्टूडेंट भी हमारे पास है जो आज हमसे हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो पैसों के लिए हमने कभी स्कूल नहीं चलाया, हमने बच्चों के लिए स्कूल चलाया है। अपने गांव में हमने 10 रुपये से शुरू किया था ये स्कूल, जब शुरू में स्कूल किया था 10 रुपये की फीस दी, तो वहाँ से हमने शुरू कर रखा। हमारे यहाँ बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत गरीब हैं, छोटा तबके के बच्चे मेरे पास आते हैं, हमारे स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपने बच्चों को चलो शिक्षित करने की भी बात करी, आपने उन बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर्स आएंगे, उनको रोजगार की भी बात। पर मेरा सवाल अभी ये है
कि कहीं रिमोट कंट्रोल महावीर उपाध्याय के पास तो नहीं रहेगा जिला पंचायत बनने के बाद? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पीछे हैं, खड़े हैं, बैक में खड़े हैं मेरे साथ, पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई बार होता है कि मैं भी असमंज हो जाती हूँ कि वो मेरे को इतना ज्ञान भी, मैं नहीं बोल सकती कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, नहीं इतना ज्ञान नहीं है, पर पीछे से मुझे पूरा सपोर्ट है। अब मुझे एक उपाध्याय जी का ही सपोर्ट नहीं, मुझे अपने पूरे परिवार का सपोर्ट है, मुझे अपने देवर का सपोर्ट है, देवरानी का सपोर्ट है, अपनी सास का सपोर्ट है, अपने बच्चों का सपोर्ट है। इसलिए मुझे कोई ऐसा डर नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। सास से याद है, वो भी तो एक बारी के लिए जिला, वो भी तो रहे, हाँ जी, वो एक बार पंचायत के सदस्य रहे हुए हैं, वहीं से तो हम लोगों को ये प्रेरणा मिल गई, प्रेरणा आपको मिली लगा कि यार चलो हमें इस पद्धति को आगे बढ़ाना होगा। मैम, क्षेत्र अगर आप देख रहे हैं, आप खुद एक स्कूल चला रही हैं, आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे अलग अलग प्रकार के आते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, कई पढ़ने के बाद आगे निकल जाते हैं, मगर अब हम देखते हैं कि हमारे स्कूल से अगर बच्चा पास आउट होता है 12वीं के बाद, उसे कुछ रोजगार नहीं मिलता है तो वो एक नशे के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो भागता है कि यार चलो आज दारू मिल गया, कल मुर्गा मिल गया, परसों ये मिल गया, फिर सूखे नशे करना शुरू करता है। अब पूरे क्षेत्र में खतरी में आप देख रहे होंगे, चाहे पॉलिटेक्निक में किसी झाड़ी में जाकर देख लीजिए, उनको वहाँ बैठे मिलेंगे, चाहे इंटर कॉलेज के बाहर भी हम देख रहे हैं। तो इन नशे के लिए आपका क्या इसमें रहने वाला है कि आप नशा कैसे रोकने वाले हैं क्षेत्र में? देखो, नशा तो यहाँ पे बहुत हावी हो गया सब पे। अब यहाँ पे आजकल देखो चुनाव का माहौल है, आप ये देख रहे हो कि जितने प्रतिनिधि उठे हुए हैं उनमें से आधे ज़्यादा सब शराब पिला रहे हैं। अब ये लगा लो आप 18 से 17, 18, 19, 20 का बच्चा इन प्रतिनिधियों के साथ चल रहा है, खाली है घर में, 12वीं पास है, बीए कर रहा है, अब वो बच्चा चल रहा है तो उसको क्या पिला रहे हैं? शराब पिला रहे हैं। अब ये लगाओ 15 दिन इन बच्चों को तुम शराब पिलाओगे तो वो बच्चा छोड़ेगा आगे शराब? वो नहीं छोड़ेगा, उसको लत लग जाएगी। तो ये मैं तो सभी प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधि जितने भी उठे हैं सबसे विनती करती हूँ, कृपया करके शराब तो बिल्कुल मत पिलाओ बच्चों को। और क्योंकि आजकल बहुत शराब बिक रही है, बहुत शराब, हमें तो स्कूल का ठप्पा, हम तो शराब से बहुत दूर है। और मैं लोगों से भी यही कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल शराब मत पिलाओ, बहुत गलत बात है। आप चुनाव लड़ो, जीतो हारो कोई बात नहीं, परंतु इस शराब से तुम क्या माहौल खराब कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे भी इसी में आएंगे। जिन बच्चों को तुम बर्बाद कर रहे हो उनके घरों की हालतें देखो, आज बच्चा पी रहा है, आज में जो लोग शराब पी रहे हैं उनके घर में जाके देखो, उनकी औरतें कितनी परेशान हैं, उनके बच्चे कितने परेशान हैं, उनकी घर की स्थिति देखो, खाने के लिए रोटी नहीं है, पर पति दारू पी के आता है, रात रात मारपीट करता है। मैं वही सवाल पे आप पे आ रहा था कि अपने कार्यकाल में तो चलिए आप रहे, आपने अपनी कुर्सी संभाली, तमाम चीज़ें करी, मगर उसके बाद सुनीता रावत बिल्कुल ही लुप्त हो गई हैं क्षेत्र में, ना तो कहीं देखने को मिलना, ना कुछ किसी के साथ खड़े होने। इतने आंदोलन भी चले, हमने वहाँ पे भी अगर देखने की कोशिश करी तो हमें कहीं दूर दूर तक सुनीता उपाध्याय नहीं मिली। तो क्या कहेंगे? उसके लिए सबसे पहले था कि जब 2014 से और 19 के बाद जब कोविड आया था तो मुझे कोविड हो गया था, मैं ये लगा लो 2-2.5 साल तक बिस्तर में रही। उसके बाद मेरे काफ़ी मैंने अपना हम इलाज हुआ ठीक, अब हुई मैं ठीक। तो मैं फिर उसके बाद मैं स्कूल से जुड़ी, स्कूल से मैं लोगों से जुड़ती रही मैं। बड़े-बड़े आंदोलनों में तो मैं गई नहीं, पर ये है कि अपना छोटा-मोटा जो मेरा से होता था, जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र का था, औरतों से मिलना, औरतों के साथ बैठना, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, स्कूल से जुड़ी रही, स्कूल में रही, बस मेरा ये यहीं तक रहा। समाज से तो जुड़ी रही। अब ये बड़े-बड़े आंदोलनों में गई नहीं, पर सपोर्ट पूरा रहा उनका, उनके साथ सपोर्ट रहा। उनके साथ मेरे हस्बैंड रहे, साथ में रहे खड़े, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो, चाहे वो कोई भी वो अभी मूल निवास वाला उसमें भी गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया उन लोगों को। सपोर्ट हमने घर से किया, उन्होंने वहाँ पे जाके किया। सर कुछ नहीं है कि समाज में नहीं रही, ये है कि फेसबुक में नहीं रही है, फेसबुक की राजनीति हमें आती नहीं, हमें नहीं आती। धरातल की राजनीति में भरोसा कर। और भी प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी आपके सामने, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है अभी तक कौन आपसे बराबरी करते हुए भागने इस रेस में भाग रहे हैं? देखो, मैं किसी से बराबरी नहीं करती, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, सब अपने-अपने हिसाब से वोट माँग रहे हैं, अपना-अपना सबका अलग-अलग स्तर है, इसलिए सबको करने दो, सबका अपना है, मैं किसी को लांछन या किसी को कुछ नहीं बोल सकती। अभी आपने नशे की बात करी, कहीं ऐसा तो नहीं है पूरे दिन भर घूमने के बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद आपके जो कार्यकर्ता है उनको बोले नीचे दुकान में मिल जाना, एक छोटा सा पौवा मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर सुबह जल्दी पहुंच जाना, फिर थकान दूर होनी है? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसलिए पी रहे हैं, यार बहुत थक लग गई है मेरे को, तो अब शाम को थोड़ा एक पौवा, एक पैक मिल जाता। क्योंकि मास्क के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मास्क तो अभी सावन चल रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं रोक रहे होंगे, मगर शराब के बारे में अगर बात करते हो तो शराब मुझे लगता नहीं रुक रही होगी कहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे साथ सारी औरतें हैं।
और सब औरतें ऐसी हैं कि जो आजकल तो ये सावन के व्रत चल रहे हैं, बेचारी कल आई थी और सब घर गए, फल खा के गई दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे यहाँ कोई पौवा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि दारू ना पियो, और हम अब यहाँ पे पौवा पिलाएंगे या दारू पिलाएंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ जितनी भी आप देखोगे महिलाएं ही जुड़ी हैं, और जो आदमी लोग हैं वो मेरे अपने घर के, अपने पर्सनली हैं। वो लोग ऐसे भी नहीं, बेचारे शाम को अपने घर जाके रोटी खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कई बातें करी हैं कि आने वाले समय पर क्या करेंगे, मगर मैम कुछ काम आपके पुराने भी होंगे, उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा संक्षिप्त में कि क्या क्या आपने काम करे हैं और उन पे अभी भी अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पिछले जो जिला पंचायत रहे हैं उन्होंने कहीं उसको उठा के कहीं और तो नहीं फेंक दिया। उसमें सबसे पहले मैंने अपने इंटर कॉलेज में एक हॉल का निर्माण करवाया था, और खदरी में पंचायत घर के बगल में कायाकल्प योगा जो होता है उसका निर्माण कराया था, योगशाला जो होती है उसका करवाया था। सड़कों का निर्माण करवाया था, बाढ़ सुरक्षा का भी, बाढ़ सुरक्षा पुस्तों का निर्माण, ये सब हुए थे मेरे समय। और इसमें विनोद विहार में जो विनोद विहार है वहाँ पे मंच का निर्माण कराया था, पार्क में है, उसमें मंच का निर्माण कराया था। लाइटों का सौर ऊर्जा उनका वो लगवाई थी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में। और गुमानी वाला की सड़कें, बाढ़ सुरक्षा के पुस्ते, ये योजनाएं बहुत सारी आई थी। लाइटों की सुरक्षा, लाइटें लगवाई थी। और शामपुर नंबरदार फार्म, बैटरी फार्म में भी मैंने शेड बनवाया था, यात्री शेड का काम किया था, जबकि वो क्षेत्र मेरे पास नहीं था। रायवाला और हरिपुर के बीच में भी यात्री शेड डलवाया था। ये सारे उस समय काम करे थे। महिलाओं के लिए भी काम करवाए थे, पेंशन का और विधवा पेंशन लगवाई थी। सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्य जो भी थे इनमें लगवाया था। और जिला पंचायत की जो जमीन थी जो मैंने आपको बताई थी कांजी जिसमें अतिक्रमण को भी रोका था, उसमें कोर्ट तक गई थी। उस समय में मुकदमा भी हुआ था। वो मुकदमा जब उसके बाद वो 2022 में हमने उस मुकदमे से निजात मिली हमें। हमारे साथ सुनीता उपाध्याय जी थे और इन्होंने तमाम बातें अपनी रखी है, सारी चीजें रखी है कि किस तरीके से वो काम करा उन्होंने और क्या वो काम करने वाले, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात करी है, नशा मुक्ति के बारे में उन्होंने बात करी है। मगर कुल्हाड़ी जब से ये चली है, कुल्हाड़ी पर एक शायरी भी जरूर बनी है। कुल्हाड़ी कहती है कि मैं लगातार आगे से तो अपने भाई पेड़ को काटती रहती हूँ, ये इंतजार में कि जो पीछे लकड़ी का हत्था लगा है उनमें से कोई एक मेरा रिश्तेदार होगा जो मुझे बचाएगा और जिसको मैं बचाने की कोशिश करूंगा। वो लकड़ी का हत्था भी उम्मीद में बैठा रहता है कि मैं उस पेड़ को ना काटूं जो मेरा रिश्तेदार है, और वो कुल्हाड़ी भी इस उम्मीद में बैठी रहती है कि मैं सबको काट के फेंक दूं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुल्हाड़ी का चिन्ह है इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, एक पॉजिटिव नोट पे लीजिएगा, क्योंकि कुल्हाड़ी चल रही है और इस कुल्हाड़ी को रोकना शायद अब मुश्किल है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि इस बार आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए, ताकि मैं आपके लिए कार्य कर सकूं, और जितना जो मेरे 2014 के कार्य थे उनसे भी बढ़ के आगे कार्य कर सकूं। बस इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूँ, और कुल्हाड़ी पर जरूर मतदान कीजिए, कुल्हाड़ी पर ठप्पा लगाइए। कुल्हाड़ी पर ठप्पा लगा। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। मिलेंगे उनसे चुनाव के बाद भी, क्या जो बातें आज हुई हैं वो चुनाव के बाद जीतने के बाद होंगी या फिर नहीं। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।